खबर है भंडारा गोंदिया क्षेत्र के किसानों की दुर्दशा को लेकर अब कांग्रेस ने आर पार की लड़ाई मन बना लिया है। विहिरिया गांव में किसानों के नुकसान का जायजा लेने खुद सांसद डॉक्टर प्रशांत बडोले और तिरोड़ा विधानसभा के कदावर नेता एवं पूर्व विधायक दिलीप बंसोड़ा खेतों में उतरे। दिन में खेतों का मुआयना और रात में किसानों के साथ चौपाल। इस दौरान किसानों ने अपनी जो पीड़ा बयां की वह सरकार के दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। आइए देखते हैं हमारी ग्राउंड रिपोर्टर। भंडारा गोंदिया सांसद डॉक्टर प्रशांत बडोले और तिरोड़ा के पूर्व विधायक दिलीप बंसोड़े ने बिहिरिया गांव पहुंचकर धान की फसलों का जायजा लिया। आप देख सकते हैं कि किस तरह जंगली जानवरों ने किसानों की खड़ी फसल बर्बाद कर दी है। रात में आयोजित किसानों की बैठक में सांसद डॉक्टर पडोले और पूर्व विधायक दिलीप बंसोड़े ने किसानों की समस्याएं सुनी। एक पूर्व जनप्रतिनिधि के रूप में दिलीप बंसोड़ा ने स्पष्ट किया है कि तिरोड़ा के किसानों के साथ हो रहे इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वे सांसद महोदय के साथ मिलकर इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। जंगली जानवरों का आतंक और वन विभाग की लापरवाही, जंगली सुअर किसानों की फसलें बर्बाद कर रहे हैं और किसानों पर जानलेवा हमला कर रहे हैं। शिकायत के बावजूद वन विभाग ने ना तो मुआवजा दे रहा है और उल्टा इलाज के लिए मेडिकल बिल मांगकर किसानों को परेशान कर रहा है। पिछले सीजन का धान अब तक कई जगह पर तौला खताया नहीं गया और किसानों को उनके हक का बोनस समय पर नहीं मिल पा रहा है। प्रशासन की इस कुंभकर्णी नींद को तोड़ने के लिए आगामी 11 तारीख को एक उग्र जल समाधि आंदोलन का अल्टीमेटम दिया गया है, जिसमें पार्टी लाइन के ऊपर उठकर सभी किसानों में शामिल होने की अपील की गई है। पूर्व विधायक दिलीप बंसोड़े और सांसद डॉक्टर पडोले ने किसानों को आश्वासन दिया है कि कांग्रेस का पूरा संगठन उनके साथ खड़ा है। आइए सुनते हैं स्थानीय किसानों और नेताओं ने इस आंदोलन और सरकार की नीतियों को लेकर क्या चेतावनी दी है। किसानों का दर्द है और 11 तारीख को जल समाधि आंदोलन की चेतावनी यह साफ दर्शाती है कि प्रशासन के खिलाफ आक्रोश चरम पर है। अब देखना यह है कि क्या इस अल्टीमेटम के बाद वन विभाग और सरकार की नींद से जागती है या नहीं। वंदे भारत से राकेश कुमार की रिपोर्ट। आज बिहिरिया ग्राम में आदरणीय हमारे प्रिय खासदार डॉक्टर प्रशांत जी पडोले साहब आए थे और साथ में उनके जिलाध्यक्ष आदरणीय और पूर्व आमदार साहब आदरणीय दिलीप बंसोड़ जी थे, तालुका के अध्यक्ष आदरणीय रमेश गौड़ टेमरे जी थे। उसी मुताबिक कृषि बाजार समिति के संचालक आदरणीय ओम बाबू पटले, मदन भाऊ पटले, वैसे ही पंचायत समिति के पूर्व सभापति आदरणीय महेश जी और सभी हमारे अर्जुनी और जिला परिषद और सेजगांव जिला परिषद के सभी कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता थे। इस ठिकाने आमदार साहब ने और खासदार साहब ने यह बताया कि किसानों की जो मांग है, किसानों की जो समस्या है, वो समस्या के बारे में गहन चर्चा करने में आई। इतना ही नहीं तो किसानों का जो पिछले वक्त का जो धान है आज तक के वहाँ खताया हुआ नहीं है और खताया नहीं, इसीलिए बार बार हमने आंदोलन किए, लेकिन उसका अभी तक के देवेंद्र सरकार ने कुछ भी आश्वासन भी नहीं दिया और काम भी नहीं किया और उनका धान अभी भी खता के नहीं हुआ है। यह बड़ी किसानों के सामने समस्या है, क्योंकि पैसा जब आएगा नहीं तो किसान कहाँ से अपना रोजी रोटी का काम करेगा, अपने बाल बच्चे को कैसे पालेगा, यह बहुत बड़ी समस्या है। उसी मुताबिक यह कांग्रेस का एक मेड़ावा रहने के हालात से इस ठिकाने एक समस्या रखे कि वो संगठन मजबूत जब तक नहीं होगा तब तक कि हमारा सफल कांग्रेस का एक अच्छा नहीं होगा। इसीलिए हमने कांग्रेस के सभी लोगों को, अर्जुनी और जिला परिषद और सेजगांव जिला परिषद के लोगों को यहाँ बुलाए और उनके सामने संगठन के बारे में विस्तृत चर्चा करने में आई और वह चर्चा करने के बाद में सभी ने आश्वासन दिए और आमदार साहब, पूर्व आमदार साहब आदरणीय दिलीप बंसोड़ जी और खासदार साहब आदरणीय डॉक्टर प्रशांत पडोले साहब, इन्होंने सबको सांत्वना के तौर पर सारी चीज़ें विस्तृत रूप से बताए और यहाँ बताने के बाद में यहाँ सब लोगों का थोड़ा एक समाधान किए उन लोगों ने और मैं इतना ही कह के अपने 2 शब्दों को ही विराम देता हूँ। ठीक है सर। ज्या 11 तारखेला होणारे जे
जलसमाधीचा हा जो काँग्रेस म्हणजे पक्षाला वाचा फोडण्यासाठी म्हणजे सरकारला वाचा फोडण्यासाठी जे आपण आंदोलन करणार आहोत त्यामध्ये सर्व दोन्ही जिल्ह्याच्या शेतकऱ्यांनी या ठिकाणी यावं. ज्यांच्या सिलेंडरचे प्रश्न असतील, कोणाच्या अन्य म्हणजे MREGचे मुद्दे असतील, ज्या ज्या अडचणी आपल्याला भेडसावतात त्या अडचणी सोडविण्याच्या दृष्टीनं आपण 11 तारखेला पक्षपात न करता सर्व शेतकऱ्यांनी त्या ठिकाणी यावं आणि त्या जनसमाधानाच्या आंदोलनामध्ये सहभागी व्हावं अशी मी विनंती करतो.